नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं सर्जरी के जो टॉपिक है एक दर्द, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल और सरल भाषा में आपको जो है बताया जाएगा। बिल्कुल अच्छे मार्क मिलेंगे। आप इस तरीके से लिख के आते हो एग्जाम में, तो बाकी इसकी जो भाषा है इस नोट्सों की, वो भी आपके लिए बहुत ही सरल रखी गई है। ये आपके ज़रूर समझ में आने वाली है। ठीक है, तो सभी साथी बने रहे लास्ट तक, अच्छे से वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम सबके पहले दर्द की। ठीक है, तो दर्द क्या होता है? देखिए, किसी गर्म वस्तु को छूने से या फिर प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने पर शरीर की त्वचा तथा शरीर के ऊतक यानी कोशिकाएं प्रभावित होते हैं। इसे ही दग्ध या जलना, दग्ध का मतलब हो गया जलना। ठीक है, तो इसे ही दग्ध कहते हैं। यानी हम जब किसी भी गर्म वस्तु के कांटेक्ट में आ जाते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, किसी भी गर्म वस्तु के संपर्क में जब हम आते हैं, तो उससे क्या होता है कि शरीर की जो हमारी त्वचा होती है या हमारे जो सेल होती है, कोशिकाएं होती है, वो प्रभावित हो जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं? जलना या दग्ध कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं दग्ध के प्रकार। तो दग्ध के 4 प्रकार यहाँ पर बताए गए हैं। चलिए, फर्स्ट आता है आपका तापीय दग्ध। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के दग्ध में किसी भी गर्म वस्तु या भाप आदि के द्वारा त्वचा पर लाल चिन्ह बन जाते हैं। तापीय दग्ध के अंदर क्या होता है कि किसी भी गर्म वस्तु या फिर भाप, ठीक है, गर्म वस्तु या फिर भाप के द्वारा जो है त्वचा पर कैसे चिन्ह बन जाएंगे? लाल चिन्ह यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप जो आपका आता है वो आता है विद्युतीय दग्ध। इसमें बिजली को स्पर्श करने पर या कभी कभी आकाशीय बिजली के कारण भी दग्ध होता है। इसे विद्युतीय दग्ध कहते हैं। देखिए, तापीय दग्ध में तो क्या हो रहा था आपके? तापीय दग्ध में किसी भी गर्म वस्तु या फिर भाप के कांटेक्ट में आने पर दिक्कत हो रही थी। विद्युतीय दग्ध में क्या होगा? बिजली के स्पर्श करने पर या आकाशीय बिजली के किसी भी कारणवश जब आप कांटेक्ट में आ जाते हैं तो दग्ध हो जाता है, और उसी को विद्युतीय दग्ध यहाँ पर कहते हैं। थर्ड नंबर पर आपका जो टाइप आता है वो आता है रासायनिक दग्ध। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर जो है, घरों घरों तथा कारखानों में काम आने वाले ठोस द्रव या गैस तथा अम्ल क्षार के संपर्क में आने पर जो दग्ध होता है वो रासायनिक दग्ध यहाँ पर कहलाता है। ठीक है, और अंतिम जो आपका टाइप आता है चौथे नंबर का, विकिरण दग्ध। इस प्रकार के दग्ध में सूर्य की किरणें, एक्सरे किरणें और अल्ट्रावायलेट या कीमोथेरेपी आदि के कारण इस प्रकार के दग्ध होते हैं। ठीक है, देखो हमने क्या देखा? सबके पहले हमने दग्ध देखा। दग्ध की परिभाषा लिखनी, क्वेश्चन आ जाता है दग्ध, है ना? तो किस प्रकार से आपको लिखना है? आपको लिखना है कि दग्ध किसे कहते हैं, दग्ध की परिभाषा। ठीक है, तो परिभाषा के अंदर जब हम किसी भी गर्म वस्तु को छूने या प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से किसी संपर्क में आ जाते हैं तो शरीर के जो है हमारी त्वचा और ऊतक प्रभावित हो जाते हैं। इसी को दग्ध कहते हैं। उसके बाद में आपको दग्ध के प्रकार लिखने हैं। 4 प्रकार के दग्ध होते हैं। फर्स्ट होता है तापीय दग्ध, जिसमें आप गर्म वस्तु या भाप के कांटेक्ट में आने पर दग्ध होगा। विद्युतीय दग्ध के अंदर बिजली या आकाशीय बिजली के कांटेक्ट में आने पर ये विद्युतीय दग्ध हो जाएगा। रासायनिक दग्ध के अंदर जो है घरों में, कारखानों में काम में लेने वाले अम्ल, क्षार, ठोस द्रव, गैस आदि के कांटेक्ट में आने पर जो दग्ध होगा वो रासायनिक दग्ध होगा। और विकिरण दग्ध के अंदर जो है सूर्य की किरणें, एक्स किरणें या अल्ट्रावायलेट कीमोथेरेपी जो कैंसर के पेशेंट होते हैं उनको दी जाती है, तो उसके कारण जो दग्ध होता है वो विकिरण दग्ध यहाँ पर आपका कहलाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका अच्छे से दग्ध, और उसके प्रकार आपने देख लिए। अब हम बात करेंगे दग्ध से ऊतकों की क्षति अथवा गंभीरता के अनुमान लगाने के लिए 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, जब दग्ध का पेशेंट जो है हॉस्पिटल में जाता है, इमरजेंसी वार्ड में जाता है, तो उसका सबके पहले अनुमान लगाया जाता है कि इसको कौन से डिग्री का जो है बर्न हुआ है। ठीक है, ये कौन सी डिग्री का उसे जो है दग्ध हुआ है। तो उसका जो अनुमान लगाया जाता है वो किस प्रकार लगाया जाता है? देखिए, फर्स्ट डिग्री दग्ध के अंदर क्या आएगा? इस प्रकार के दग्ध में त्वचा को क्षति पहुंचती है तथा लालिमा आ जाती है। इसमें फफोले नहीं बनते। देखिए, यदि कोई व्यक्ति जल गया है ना,
ये दग्ध हो गया है तो उसकी त्वचा जो है, ऊपरी त्वचा, उस पर क्षति होती है और वो लाल लाल सी पड़ जाती है, लेकिन इसमें फफोले नहीं आते हैं। तो उसे कौन सा नाम देंगे? फर्स्ट डिग्री वर्न। ठीक है। सेकेंड डिग्री वर्न के अंदर क्या होता है? इस प्रकार के दग्ध में ऊतकों की क्षति पहुंचती है, इसमें फफोले बन जाते हैं। देखिए सेकेंड जो डिग्री वर्न आएगा, वर्न को मतलब होता है दोस्तों जलना। ठीक है। सेकेंड डिग्री जो वर्न होगा उसके अंदर क्या होगा कि ऊतकों को क्षति पहुंच जाएगी, त्वचा के अंदर जो ऊतक है उन तक क्षति पहुंचती है और वहां पर फफोले भी वहां पर बन जाते हैं। तो वो सेकेंड डिग्री वर्न या सेकेंड डिग्री दग्ध के अंदर वो आ जाता है। थर्ड डिग्री के अंदर क्या होगा कि इस प्रकार के दग्ध में त्वचा तथा आंतरिक ऊतकों को क्षति पहुंचती है। ठीक है। देखिए फर्स्ट डिग्री के अंदर त्वचा को क्षति पहुंची थी, ऊपरी त्वचा को, और लालिमा आ गई थी। ठीक है, स्किन रेड हो गई थी। सेकेंड डिग्री के अंदर फफोले बन गए थे, और थर्ड डिग्री के अंदर जो है आंतरिक ऊतक होते हैं वहां तक जो है क्षति यहाँ पर पहुंच जाती है। ठीक है। और फोर्थ डिग्री जो वर्ण होता है, इस प्रकार के दग्ध में अस्थियों को क्षति पहुंचती है तथा काले निशान पड़ जाते हैं। 4 डिग्री वन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी वोन्स है या हड्डियां है वहां तक क्षति पहुंच जाती है और काले निशान वहां पर पड़ जाते हैं। तो वो 4th डिग्री वन के अंदर यहाँ पर आता है। ठीक है, कंप्लीट समझ में आ गया अच्छे से? चलिए इसके बाद में हम बात करेंगे दग्ध के प्राथमिक उपचार। दग्ध हो गया तो प्राथमिक उपचार क्या करना हमें चाहिए। देखिए प्राथमिक उपचार से वेदना में कमी, प्राथमिक उपचार करने से क्या होगा कि वेदना में कमी आ जाएगी। ठीक है। संक्रमण पर रोक लग जाएगा। ठीक है। और प्राथमिक उपचार के बाद नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती उसने करवाना चाहिए। ठीक है। दग्ध में प्राथमिक उपचार क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि प्राथमिक उपचार कर देंगे तो दर्द जो हो रहा है उसमें कमी आ जाएगी, वेदना जो हो रही है। ठीक है। संक्रमण जो है उसका, रोग का संक्रमण नहीं होगा, और प्राथमिक उपचार के बाद में उसे नजदीकी चिकित्सालय में भर्ती करवाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है शल्य निवारण के उपाय। ठीक है। शल्य को कैसे निकालना चाहिए, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट वीडियो में बात करेंगे, उसके अंदर डिटेल्स बनाएंगे, क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन है शल्य निवारण का, अच्छा क्वेश्चन आता है। शल्य क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद में शल्य निवारण के उपाय जानेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आज की वीडियो में हमने बात की दग्ध की, दग्ध के प्रकार, और दग्ध को पहचानने या उसकी गंभीरता को जानने के लिए उसकी कितने भागों में बांटा गया है उसके बारे में हमने यहाँ पर बात की। ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छी लगी तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद। इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं गेस पेपरों की। ठीक है। देखिए गेस पेपर जो है आप लोगों के लिए तैयार किए जा रहे हैं। वैसे हम पिछले 4 ईयर से हम गेस पेपर देते आ रहे हैं। ठीक है। सब हमने आज तक जितने भी गेस पेपर दिए हैं उनमें 70% से 80% मिलान तो होता ही है। किसी किसी में पूरा 100% भी जो है हमारा पेपर यहाँ मिल जाता है, लेकिन 100% नहीं मान के चले, हम 70-80% तो हमारा पेपर मिलान होता ही होता है। ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एग्जाम से पहले क्या करते थे हम, कि जैसे आपकी 18 जून को एग्जाम है। ठीक है। तो हम आपको जो गेस पेपर प्रोवाइड करवाते थे वो लगभग 15 जून के आसपास आपको पेपर हम प्रोवाइड करवा देते थे। ठीक है। अब जितने भी गेस पेपर होते हैं दोस्तों सारे पेड होते हैं। मैं पहले आपको बता दूं, पेड गेस पेपर होते हैं, उसकी जो है अलग से प्राइस रखा जाता है। किस हिसाब से वो टीम डिसाइड करती है कि कितना उसका प्राइस रखेगा। लेकिन इतना मैं आपको बता दूं, किसी भी स्टूडेंट के लिए वो अमाउंट भारी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट, गरीब से गरीब स्टूडेंट भी वो दे सकता है और एक बार में एग्जाम क्लियर कर सकता है। ठीक है। देखिए 6 सब्जेक्ट के एग्जाम होंगे, आपको 6 के 6 सब्जेक्ट एक बार में क्लियर करने हैं। बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, आप सब भी जानते हैं। सीधा 6 महीने बेक आप चले जाएंगे यदि एक भी सब्जेक्ट आपकी बेक रह जाती है तो। ठीक है, ये तो बात हमने आपको बता दी। अब बात करते हैं गेस पेपर कब तक आ जाएंगे। देखिए आज कितनी तारीख हो गई, आज आपकी 30 मई हो गई। ठीक है। और लगभग आपको देखिए पहले तो हम आपको जो है एग्जाम से 2-3 दिन पहले गेस पेपर प्रोवाइड करवाते थे, लेकिन इस बार क्या है, स्टूडेंटों की मांग बहुत ज़्यादा है और उनके सामने एग्जाम अचानक से आ गई है। अचानक से नहीं आई है, हमने तो आपको जब एग्जाम का रिजल्ट आया था, आपकी जनवरी में एग्जाम लगी थी और उसका रिवेल का रिजल्ट आया था, उसी टाइम हमने तो आपको बता दिया था कि मई जून में आपकी एग्जाम होगी तो अच्छे से तैयारी कर लो। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टूडेंट जिनके पास ये सूचना नहीं पहुंच पाई थी या वो भूल गए,
तो उन वो बोल रहे हैं कि सर अचानक से एग्जाम आ गई, है ना। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए जो है इस बार जो आपको गेस्ट पेपर देने का जो इरादा है वो लगभग 5 जून मुझे दिखाई दे रहा है। जहां तक मैं सोच रहा हूँ 5 जून तक आपके लिए गेस्ट पेपर प्रोवाइड करवा दी जाएगी। लगभग लगभग बता रहा हूँ, कंफर्म नहीं है ना। और इसकी सूचना आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, ठीक है। हमारा टेलीग्राम चैनल है आयुष क्लासेज के नाम से, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। वहां पर आपको सूचना डाल दी जाएगी कि भाई अब आपके गेस्ट पेपर आ चुके हैं। आप व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर लीजिएगा और आप वहां पर आपको जो गेस्ट पेपर प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी हमारे गेस्ट पेपरों के बारे में बात, ठीक है। तब तक आप सभी साथी मन लगाकर पढ़ाई करिए और अच्छे नंबर से आपको पास होना है। अच्छे नंबर से पास नहीं होते हैं तो किसी भी तरीके से आपको एग्जाम क्लियर तो करनी ही है, क्योंकि 99% जो आगे चलकर एग्जाम होने वाले हैं वो भर्ती जो भी आएगी 99% जो है एग्जाम से होने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, ठीक है। आप सबको भी पता है। तो कैसे भी करके आपको इस बार जो है आपकी एग्जाम क्लियर करनी है, ठीक है साथियों। नमस्कार, धन्यवाद।